मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सरकार के नाम से वोट मिला। मैं राकेश कालिया जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है, IT पार्क का मुद्दा है, यूनिटी मॉल वहाँ बनना उसका मुद्दा है, हाई अल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है जिसका 250 करोड़ रुपए केंद्र से आ रखा है, उसका निर्माण कार्य वर्तमान सरकार ने रोक रखा है, उसका मुद्दा है। कांग्रेस की देन है। अगर देखा जाए जनजातीय जिला का जो दर्जा हमें लाहौल स्पीति को मिला है, ये कोई चुनौती नहीं थी। मैंने फौज में भी चुनौतियां पेश की थी और सुजानपुर में आने के बाद जब इलेक्शन लड़ा है इसमें भी कोई मैंने चुनौती महसूस नहीं की। सारी समस्याएं जो बहुत सारी समस्याएं जिनको समय समय पर सदन के ऊपर भी उठाया जाएगा, सदन के बाहर भी उठाया जाएगा। 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा। हम पूरी मेजॉरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। लोकसभा की 1 सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी और 6 उपचुनाव में भी हमने 2 सीटें कांग्रेस पार्टी से छीनी, 6 की 6 कांग्रेस की। एक तरफ नए विधायकों का शपथ ग्रहण और दूसरी तरफ तेज हो गया 3 और विधानसभा सीटों के चुनावों पर घमासान। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश की सियासत में खींचतान का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 6 नवनिर्वाचित विधायकों को स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने शपथ दिलवाई, जिसमें भाजपा के 2 विधायक बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल और धर्मशाला से सुधीर शर्मा, तो वहीं कांग्रेस के 4 विधायक सुजानपुर से कैप्टन रणजीत राणा, गगरेट से राकेश कालिया, कुटलैहड़ से विवेक शर्मा और लाहौल स्पीति से कांग्रेस की इकलौती महिला विधायक अनुराधा राणा शामिल थे। शपथ लेने के बाद नए विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से उठाने की बात कही। ये तो नए विधायकों की बात थी, लेकिन शपथ ग्रहण के मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू और जयराम एक दूसरे पर हमला बोलने से नहीं चूके और फिर से सरकार गिराने और बनाने को लेकर वार पलटवार कर दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के और मजबूत होने के दावे के साथ भाजपा पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार को अपने निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा 4 जून को हिमाचल में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया और हमारे 4 विधायक और जीत गए। इतना ही नहीं, सुक्खू ने 3 और विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रत्याशी भी जल्द घोषित करने की बात तक कह दी। आप मुख्यमंत्री सुक्खू को सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी और बार बार हम कह रहे थे कि हमारी सरकार की पूरी मेजॉरिटी के लिए 1 सीट की जरूरत है, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा और हम पूरी मेजॉरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। अब 3.5 साल हमने लोगों के कार्य करने हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कुछ फैसले किए हैं और दिन प्रतिदिन हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण फैसले ले रहे हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिके हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया, तो जनता ने उनको हार का रास्ता दिखाने में 80% तक सफल हुए। 3 उपचुनावों की घोषणा कर दी है और 3 उपचुनाव लड़ेंगे। कब प्रत्याशियों को लेकर कब तक? प्रत्याशी भी जल्दी आपके सामने आएंगे और आपको पता लग जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सरकार पर हमला बोलते दिखे। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 4 लोकसभा सीट भाजपा ने जीती है, जबकि 2 विधायक भी भाजपा के बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, जयराम बोले कि 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को लीड मिली है। मुख्यमंत्री खुद अपनी विधानसभा में चुनाव हार गए हैं। जयराम बोले, हमने 1 सांसद और 2 विधायक कांग्रेस से छीन लिए हैं। सुनिए। लोकसभा में हमने 4 सीटें जीती हैं। 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। लोकसभा की 1 सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है और 6 उपचुनाव में भी हमने 2 सीटें कांग्रेस पार्टी से छीनी है। 6 की 6 कांग्रेस की थी। हम लगातार आगे बढ़े और अभी जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र के हैं, वहाँ भी हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, लेकिन अभी जो है वो सियासी तौर पर अगर हम देखें, पॉलिटिकल एनालिसिस अगर हम करें कि चीज़ें अभी जो है अभी भी शांत नहीं हुई है।
चाहे उनकी पार्टी के अंदर की बात कहें और चाहे वो सरकार की स्थिरता की अगर हम बात करें, अभी भी सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह हैं। और 6 उपचुनाव के बाद अभी ये 3 उपचुनाव जो होने वाले हैं, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आने वाले समय में इस बात। अब सवाल ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश की सियासत फिर पुराने मुद्दों पर चल पड़ी है? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर वही पुराने मुद्दे गूंजने वाले हैं, या फिर जनता को लुभाने के लिए भाजपा और कांग्रेस कुछ नया शिगुफा छोड़ेंगे? ये देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार से जयराम ठाकुर अभी भी सुक्खू सरकार को खतरे में बताने के संकेत दे रहे हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जयराम के बयानों पर पलटवार करते दिख रहे हैं, उससे साफ लगता है कि 3 सीटों पर चुनाव भी पुराने मुद्दों पर ही लड़े जाएंगे। या हो सकता है कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों में विपक्ष को मिली मजबूती का मुद्दा उठाए, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने 4 सांसदों और 2 विधायकों की मजबूती का मुद्दा उठाकर चुनाव लड़े। फिलहाल देखते हैं आगे आगे क्या होता है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।